दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और वतन के मतवाले। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है लंबू मोटू की। तो पढ़ते हैं इसको। वतन के मतवाले। वायुसेना का एक विमान सर्वे उड़ान पर था। सहसा यंत्रों में कुछ खराबी उत्पन्न हो गई। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। मैं सोनार के जंगल पर उड़ान भर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इंजन में क्या खराबी है। जहाज गिर रहा है, ओवर। ग्रर। अब नहीं बच सकता, मुझे कूदना होगा। चालक कूद गया। मौत से बच तो गया, पैराशूट खुल जाए तब बात बने। बहुत कम ऊंचाई से कूदने के कारण पैराशूट नहीं खुल पाता। वह चालक पत्थर की तरह जा गिरता है। धड़ाम। चालक दोनों पैरों से लाचार हो गया। ओह, इस वीरान जंगल में कौन मेरी मदद को आएगा। उधर कंट्रोल रूम में सर F-46 हंटर कॉप्टर से सूचना मिली, मगर स्पष्ट कुछ भी नहीं। शायद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब कोई संपर्क नहीं है। उसकी खोज में विमान भेजो। F-6 व F-9 सोनार के जंगल पर खोज के लिए। कहीं कोई चिन्ह नहीं। घना जंगल है, क्या नजर आएगा। खोजी विमान निराश होकर वापस लौट आए। तो तुरंत खोजी दल भेजो। विमान का पता किसी भी कीमत पर लगाना है। यस सर। जंगल में गांव अभी बहुत दूर है। आधी रात के समय अचानक सर, है यह क्या। जमीन ढक्कन की तरह खुल रही है। यह आवाज तो विमान के इंजन की है। गड़गड़ गड़। तभी धरती के गर्भ से एक विमान निकला। हे ईश्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ। जमीन के नीचे से लड़ाकू विमान निकला। फटी हुई जमीन बंद होने लगी। सर, यहाँ भारतीय सेना की कोई गुप्त छावनी है नहीं। जोर दुश्मन ने अपना विशाल अड्डा कायम कर चुका है। कुछ करना चाहिए, मगर मैं तो लाचार हूँ। काश मेरी दोनों टांगे ठीक होती, तब मैं वैसे इस रहस्य को जानकर रहता। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं किसी निकटवर्ती गांव में पहुंचकर हेडक्वार्टर सूचना पहुंचा सकता हूँ। वह अपने गाल शरीर को घसीटता हुआ चल पड़ा। उफ, मेरा रास्ता न रोको कटीली झाड़ियों। तुम हार जाओगी क्योंकि मैं एक भारतीय सैनिक हूँ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। मैं तब तक जिंदा रहूं जब तक किसी को जंगल में देखा दृश्य न बता दूं। लगभग 5 मील। अभी जंगल ही जंगल है। काश मरने से पहले मैं किसी को बता दूं कि सोनार के जंगल में मैंने जो कुछ देखा वह खौफनाक है। इस बीच महबूबपुर गांव में लंबू मोटू छुट्टियां बिताने आए थे। मामा जी, हम सोनार के जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। पहले कभी उधर गए नहीं, अगर रास्ता भटक गए तो। सुना है वहां खतरनाक जानवरों का तो सफाया हो चुका है। अब डर की बात तो है नहीं। चंद्रशेखर, जो मामा जी का पुत्र था, वो लंबू मोटू की ही उम्र का था और उनकी तरह बहादुर था। पिताजी, मैं भी इनके साथ रहूंगा तो रास्ता भटक नहीं सकते। मैं आपके साथ कई बार शिकार पर गया हूँ। मेरा ख्याल है तुम लोगों ने पहले प्रोग्राम तय कर लिया है। नहीं जी, बच्चों का जंगल में जाना ठीक नहीं है। खतरनाक जानवर न से जहरीले सांप बिच्छू तो खूब हैं। छोड़ो भी, तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे बहादुर बच्चों को घर में बिठाकर नकारा कर दो। आपने ठीक कहा मामा जी। मामी जी तो हमें एकदम बुद्धू समझती है। चुप बे मोटू। हर मोटा आदमी बुद्धू होता है। तू मेरी तोंद देखकर जलता है। तू जितना जलेगा उतना ही पतला और लंबा होगा। हा हा हा। अच्छा बहस छोड़ो। यह बताओ कब जाना शिकार पर। भोजन के बाद रवाना हो जाएंगे और शाम होने तक लौट आएंगे। अगर खतरा जान पड़ा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। मोटू को अपनी तोंद प्यारी है ना। हा हा हा। खाने के बाद वे तीनों तैयार हो गए। हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो दे रही हूँ, लेकिन जल्दी लौटना। आज रात के भोजन में गाजर का हलवा मिलेगा। गाजर के हलवे की याद मुझे शिकार नहीं करने देगी। फिक्र मत करो, लौटने पर मेरे हिस्से का हलवा भी तुझे दे दूंगा। इसका बस चले तो ये सबके हिस्से का खा जाए, लेकिन काम अपने हिस्से का भी नहीं करेगा। मेरी फैंटम जैसी सेहत देखकर तेरी आत्मा क्यों जलती है। इसलिए कि सरकारी कोटे से तुझे जितना राशन मिलता है तू उससे अधिक खा जाता है। यह गैर कानूनी है। या तुमने तो मोटू को घेर लिया, अब बस भी करो। सुबह से दो पैरों चली, मिला क्या दो खरगोश। दो खरगोश तो अकेले मोटू के लिए ही कम है। अब नदी के किनारे किनारे चलेंगे। शायद पानी पीने आया कोई वन बिलाव मिल जाए। बस, अब मेरे बस का नहीं रहा आगे बढ़ना। शायद मोटू को भूख लगी है।
इस भैंसे को हलवा के चक्कर में ही छोड़ दिया होता तो ठीक रहता। तीनों अपने साथ लाए भोजन पर टूट पड़े। अपने पेट के अलावा और कभी कुछ सोचा तूने? असली शिकार तो यह है, कम से कम पेट तो भर रहा है। तुम दोनों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। तभी एक आवाज उभरी, आह पानी, कोई कराता है, सुनो। आवाज फिर उभरी, पानी। ये आवाज चट्टान के पीछे से आ रही है। तीनों चट्टान के पीछे पहुंचे। बुरी तरह घायल है। पानी। ओह बेचारा कोई सैनिक। ओ इस बहादुर सैनिक की दोनों टांगे टूट चुकी हैं। हे ईश्वर, इस सैनिक को बचा लेना। पानी। इन्हें तेज बुखार है। झाड़ियों में उलझने से ये बुरी तरह घायल हो चुके हैं। उसे उठाकर आराम से लिटाया गया और पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में डाली गई। ओह, इनका इस हालत में होना मुझे तो कोई खास बात लगती है। सुनो, इन्हें होश आ रहा है। न जाने यह सब कैसे हुआ। चालक को होश आया। तुम कौन हो? हम भी आपकी तरह भारत माता के बेटे हैं। महबूबपुर गांव से शिकार को आए थे। मगर भैया, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? सुनो, जंगल में मैंने खौफनाक दृश्य देखा, मैं बताता हूँ। मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और रात हो चली थी जब मैंने देखा जमीन खुली और उसमें से एक युद्धक विमान निकला। यह विमान हमारा नहीं है, किसी दुश्मन का अड्डा लगता है जंगल में, जिनके इरादे नेक नहीं लगते। मैं मजबूर था। अगर तुम मेरा यह संदेश हेडक्वार्टर पहुंचा सको तो अवश्य भैया। आह, मेरी फिक्र छोड़कर तुम जाओ। जय हिंद। इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उफ, यह तो खत्म हो गए। यह दूसरा काम हम करेंगे। एक सिपाही का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। धरती फटी और लड़ाकू विमान निकला। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमें लाश को गांव ले जाना होगा। लाश गांव में ले जाना व्यर्थ है। हमें यह बताना होगा कि लाश कैसे मिली। अगर हम सारी बात बता देंगे तो पुलिस या सेना की छोटी सी टुकड़ी यहाँ जांच के लिए आ जाएगी। उन्हें क्या पता होगा कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है। मुकाबला हुआ तो दुश्मन उन्हें समाप्त कर देगा। यह तो हो नहीं सकता कि चालक के मुंह से सुनी हमारी बात पर विश्वास करके यहाँ सेना की पूरी बटालियन भेज दी जाए। और हो सकता है कि एक बटालियन भी यहाँ कम रहे। तुम यह कहना चाहते हो कि हम यह पता लगाए कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है या उसकी विनाशकारी नीति क्या है। इसका मतलब यह है कि शहीद की चिता हमें बनानी होगी। अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह काम करना ही होगा। लंबो की बात मानकर तीनों ने चिता तैयार की। चंदू, तुम चिता को अग्नि दो। मरकर जीते हैं जो, नहीं होती उनकी मौत। शहीद होते हैं जो, नहीं मिटती याद उनकी। वे आगे बढ़ चले। उस स्थान तक हम आधी रात तक पहुंचेंगे। आधी रात के समय वह देखो, दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा। इसका मतलब यहीं कहीं वह स्थान है जहां जमीन फटती है और लड़ाकू विमान निकलते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि जमीन कहाँ से फटती है और कैसे? सुबह तक हम प्रतीक्षा करें। इस बीच अगर जमीन फटी तो हम अंदर चले जाएंगे। टॉर्च बुझा दो मोटू। पूरा दिन हो गया चलते चलते। 15 मील तो चल चुके होंगे। तुम सो जा मोटू, जरूरत पड़ने पर जगा लेंगे। मोटा ने जल्दी थक जाता है बेचारा। चंदर देखो, वो टॉर्च का प्रकाश इधर आ रहा है। खर्र। वह एक काला साया था। वह उधर जा रहा है, तुम मोटू को जगा दो। उधर तो एक पुराना मंदिर है। हाय, मैं सपने में गाजर का हलवा खा रहा था, तुमने जगा दिया। यानी कि तुमने अपने हिस्से का हलवा खा लिया। चुप। जंगल में आवाज दूर तक पहुंचती है। देखते रहो, सब पता चल जाएगा। देखो वह रहा मंदिर। लेकिन यह कौन है न? कौन है ये? और वहां क्यों जा रहा है? अरे यहाँ तो और भी हैं। सावधान रहना होगा, हम दुश्मन के बीच हैं। बाप रे, इतने सारे नकाबपोश। अब खैर नहीं। नकाबपोश आते हैं और मंदिर में चले जाते हैं। बाहर कोई नहीं निकला अब तक। किसी तरह से इनकी काली पोशाक मिल जाए तो बस। बंदूक का निशाना लगाओ और तीन को गिरा दो। मोटे बैंगन, भूख ने तेरी अक्ल का दिवाला निकाल दिया है। सच, मेरी तोंद पिलपली होती जा रही है। लंबू अपनी योजना सुनाता है। सब उस दिशा से आ रहे हैं, क्यों नहीं हम वहीं? वाह वाह। वह देखो, अकेला आ रहा है। काम इसी ढंग से करना होगा कि वह चीख न सके। मैं पीछे से वार करूंगा। उप खच। नकाबपोश की लाश को झाड़ियों में खींच लिया गया। यह हमारे देश का तो है नहीं।
कोई यूरोपियन है। इसी प्रकार उन्होंने 3 शिकार किए और तीनों की काली पोशाकें पहन ली। जानवरों का नैसे दुश्मनों का शिकार क्या बुरा है। अब हमारे पास रिवॉल्वर भी है, मगर मेरी तोंद नजर आ रही है। एक एक करके वे वहां से चल पड़े। मेरी तोंद गड़बड़ न कर दे। यहाँ तो कोई भी नहीं, आगे बढ़ूं। वे मंदिर में पहुंचे। यहाँ छिपकर हम प्रतीक्षा करें, कोई आएगा तो उसका पीछा करेंगे, ठीक है। मेरी तोंद के कारण कोई मुझे पकड़कर गोली मार दे तो गांव में मेरा पत्थर का बुत लगवा देना, ठीक है। और मामा जी ने जो हलवा तुम्हारे हिस्से का बचा कर रखा होगा, उसका क्या करे, यह भी अभी बता दो, कहीं जल्दी में यह महत्वपूर्ण बात भूल जाओ। हलवा नहीं, हलवा खाए बिना नहीं मरूंगा। जो मारने लगेगा तो हलवा खाकर आने की छुट्टी मांग लूंगा। तभी देखो एक नकाबपोश आ रहा है, तुम यही रहना, मैं इसका पीछा करता हूँ। लंबू उसके पीछे लग गया। एक कमरे में नकाबपोश ने जंजीर खींची तो यह है गुप्त द्वार। ग्रर। लंबू वापस चल लौट आया। चलो, रास्ता मालूम हो गया। वाह। तीनों उसी कमरे में आए। मैं जंजीर को खींचता हूँ। पक्का बंदोबस्त है इनका। गुप्त द्वार खुला। पहले मैं जाऊंगा, मोटू सबसे पीछे आना, ठीक है प्यारे। जंजीर खींच दूं ताकि द्वार बंद हो जाए। सर, यहाँ भी कोई नहीं है। इस बीच अंधेरा था, इसलिए ठोकर खाकर मैं यहाँ गिरा। तब मैंने ये लाशें देखी और शिनाख्त के लिए तुम्हें बुलाया। चेहरे से कोई किसको नहीं जानता, लेकिन ये हमारे साथी हैं। देखो, हाथ पर खोपड़ी का निशान। हमारी पहचान इसी निशान से होती है। इसका मतलब किसी ने इनका स्थान ले लिया है। मैं अंदर खबर भेजता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो सावधान। यहाँ 3 लाशें मिली हैं जो हमारे साथियों की है। शायद कोई भारतीय जासूस उनके वेश में हमारे बीच है, सावधान। सूचना का असर भूगर्भ में तुरंत हुआ। टन टन। मोटू, लगता तेरी तोन ने नजारा दिखा दिया। हम फंस गए तो। मेरी मानो तो वापस भाग लो। देखो वह कमरा खुला, उसमें चलें, तब जरूर मरेंगे। खबरदार, भागने से पहले मशीन गनों को देख लो, जो तुम्हें लक्ष्य बना चुकी है। ऑटोमेटिक मशीन गने, यह दीवार में से निकली। आप लोगों को माराना बुरा लगा तो मैं बाहर निकाल दो, कसम से फिर कभी नहीं आएंगे। खामोश रहो। तत्काल वहां सैनिक आ पहुंचे। फिर उनके नकाब हटा दिए गए। हैं, छोटे छोटे लड़के, इनका इतना साहस, मगर इन्हें क्या पता कैसे लगा। खबरदार, यह छोटे हैं मगर हैं खतरनाक। यहाँ निगाह सास कर सकते हैं, 3 कत्ल कर सकते हैं, तो इन्हें कच्चा मत समझो। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। तुम्हारी जिंदगी का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। हम दुश्मन को अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखते। उधर महबूबपुर गांव में उनके उनके नए लौटने से मामी दुखी थी। सुबह मैंने कहा था ना, बच्चों को मत भेजो। अब अब लाओ, मेरे तीनों बेटों को कहाँ है वे। सुबह, धीरज रखो, तुम्हारे तीनों बेटे बहादुर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। यह कारण ही वे जंगल में नहीं रुके। जरूर उन पर कोई संकट आया है। सुबह। सुबह। अब इस समाधि रात को कहाँ जाऊं और कहाँ खोजेंगे। तुम समझते हो मैं उन्हें प्यार नहीं करता। सुबह उन्हें खोजने जाऊंगा। अब जो थोड़ी रात बची है उसमें सो लो, और थोड़ा मुझे भी सोने दो। सुबह। सुबह। न जाने कहाँ किस हाल में होंगे। सुबह। सुबह नौकर से, सुखिया, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और लंबू मोटू के इंस्पेक्टर अंकल को खबर कर दो। बहुत अच्छा मालिक। मेरे साथ गांव के बहुत से लोग हैं, तुम धीरज रखना रखना। हम उन्हें साथ लेकर ही आएंगे। सुबह, उन्हें लेकर जल्दी लौटना। लड़के शैतान जरूर हैं, लेकिन बिना किसी कारण रात भर घर से गायब नहीं रह सकते। तभी तो चिंता, दीनानाथ जी। उधर पुलिस स्टेशन में सुखिया ने इंस्पेक्टर अंकल को पूरी बात बताई। उन लड़कों से मौत भी घबराती है। मैं उनकी खूबियों को जानता हूँ। फिर भी मैं कुछ सिपाहियों को लेकर पहुंचूंगा, तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर अंकल महबूबपुर पहुंचे। मामी से उन्हें पता लगा कि मामा कुछ लोगों के साथ जंगल में गए हैं, लेकिन कुछ विचार कर उन्होंने जंगल में न जाना ही उचित समझा। सुबह, अच्छा बहन, मैं चला, धैर्य रखो। मैंने घर पर उनके सामान की तलाशी ली। वहाँ बड़ा ट्रांसमीटर सेट तो है, मगर लोकेट ट्रांसमीटर नहीं है। अगर वह विवश न होंगे तो लोकेट ट्रांसमीटर पर मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। उधर दुश्मन की कैद में। लंबू,
एक चीज तो हम भूल ही गए। आगे मत बोलना। तुम जो अब सोच रहे हो वो मैं बहुत पहले सोच चुका हूँ, मगर दीवारों में लगे टीवी कैमरों व माइक्रोफोन के कारण चुप हूँ। तीनों में तुम अधिक चालाक हो। तुमने कैसे जाना कि हमने केवल तुम्हारी बातें सुने हैं, बल्कि तुम्हें देख भी रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? चलो मत बताओ, लेकिन हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो चुका है, और वह फैसला है मौत। हा हा हा। लेकिन हमारा कसूर क्या है? उससे क्या पूछता है? मुझसे पूछ। हमारी मौत का कारण है तेरी तोंद। नहीं, इसकी तोंद को दोष मत दो। हमें तो सूचना मिली थी कि झाड़ियों में 3 लाशें मिली हैं। तुरंत हमने अलार्म बजाया, जिसका मतलब था सब एक निश्चित स्थान पर पहुंचे, जबकि तुम गलियारे में ही खड़े रहे। टीवी कैमरे यहाँ चप्पे चप्पे में फिट हैं, समझे बच्चों? सीधी बात को मिस्टर, हमें मारना तो जल्दी करो। कम से कम भूख प्यास से तो छुटकारा मिले। तुम्हें भूखा नहीं मारा जाएगा। मैं आदमी भेज रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। दरवाजा खुला। मैं तुम्हें मौत के कुएं में धकेलने से पहले बढ़िया खाना खिलाएंगे। धन्यवाद। खाली पेट मरने में मजा नहीं। बचने की योजना तो मेरे पास है, मगर मोटू और चंद्र को बता नहीं सकता। और भूगर में वहां कोई छोटा सा स्थान नहीं था, वहां कई मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इतना विशाल व मजबूत सैनिक अड्डा यहाँ बन कैसे गया? दुश्मन इतनी तैयारी कर चुका है कि आसानी से इन्हें नहीं जीता जा सकता। बाप रे, तबाही का पूरा सामान है। नकाबपोश उन्हें दूर ले गया। इस वीराने में किस लिए? नंबर 1, 4 एंड 9, तुम इन्हें ले जाओ। अब हमें कहाँ भेजा जाएगा? जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आ सका। लेकिन तुमने तो कहा था कि मरने से पहले हमें खाना खिलाओगे। हा हा हा। हम तुम्हें बारूद की गोलियां खिलाएंगे, जो भारतीयों के लिए खास तौर से बनाई गई है। हा हा हा। चलो, तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा दिलाएं। हा हा हा। वहां एक गहरा कुआं था। उसमें क्या है? लाशें। गोले से भूनकर कीड़े मकोड़ों को डाल दी जाती है। कितनी दुर्गंध। अब मरने को तैयार हो जाओ। जब मरना ये तो कुछ करके मरे। चंद्रा मोटू टूट पड़ो। धड़ाक बुम। मौत सामने देखकर उनमें गजब की ताकत आ गई। शाबाश। अब गन्ने छीन लो। बुम। ये गोलियां तुम्हारे लिए बनाई गई है कुत्तों। अब इनके नकाब पहन लो और इन्हें कुएं में डाल दो। गजब का साहस किया लंबू तुमने। मृतकों की लाशें कुएं में फेंककर उन्होंने नकाब पहन लिए। नंबर 1, 4 और 9 अब हमारे हैं। यानी अब हम दुश्मनों के दल में शामिल है। वाह। नकाबपोश ने समझा। उनके साथियों ने तीनों तीनों लड़कों को समाप्त कर दिया। काम हो गया नंबर 1। यस। इन्हें संदेह नहीं हुआ। मेरी तोंद पर इनकी इनकी नजर नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे? मैंने अपनी तोंद सिकोड़ ली है। अब हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। इस खुफिया अड्डे के चीफ के कमरे में जिन लड़कों को समाप्त किया गया है, जानते हो वो कितने खतरनाक थे? अब तक तो मांस भक्षी कीड़े उनकी बोटी बोटी कर चुके होंगे। इस विशाल स्टेशन की सफलता इसमें है कि दुश्मन को अधिक देर तक जीवित न रखा जाए। मैं आज तुम्हारी ड्यूटी ब्लॉक नंबर 1 में लगाता हूँ। यस सर। ब्लॉक नंबर 1, तुम उधर हैंगरों के पीछे जाओ, और तुम उधर। मैं वैन नंबर 6 गेट पर रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। इसलिए क्या पता कि मैं लंबू हूँ। लंबू मोटू या चंद्रा हैंगरों के पीछे। यहाँ कोई टीवी कैमरा या माइक्रोफोन नहीं है। फिर फिर यह कि लॉकेट ट्रांसमीटर से इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देंगे। लंबू ने गले में लटका लॉकेट उतार लिया। हेलो हेलो की कोड वर्ड डबल स्टार हेलो। काफी प्रयत्न करने पर भी संपर्क नहीं हुआ। कमाल है, अंकल का ट्रांसमीटर मैसेज कैच ही नहीं करता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अंकल अगर ट्रांसमीटर के पास भी होते तो इसमें टिक टिक की आवाज तो आती। हो सकता है तरंग विरोधी यंत्र यहाँ फिट हो, जो दूसरे किसी ट्रांसमीटर की तरंगों को विच्छेदित कर देते हैं। अगर ऐसा हो तो हमारी आवाज यहाँ दुश्मन के ट्रांसमीटर पर सुनी गई होगी। हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें यंत्र ने यह स्थान बता दिया होगा। उपाय है, मेरे साथ आओ। चंद्रशेखर की योजना के अनुसार मोटू एक नकाबपोश के पास। सुनो, नंबर 4 ने तुम्हें उधर बुलाया है, उसके पास जाओ। तब तक मैं यहाँ हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया? तुम यहाँ रहना, मैं देखूंगा।
उधर चंद्रशेखर ने एक दूसरे नकाबपोश के पास। उधर हैंगरों के पीछे तुम्हें नंबर 9 किसी खास काम से बुला रहा है। अच्छा। और लंबू एक नकाबपोश के पास। सुनो, हैंगर के पीछे नंबर 2 और 3 खड़े हैं। अगर वे झगड़ा करे तो सूचना देना। यह नंबर 0 का आदेश है। यह लॉकेट नंबर 4 को दे देना। बहुत अच्छा है। यह नंबर 4 का है। हाँ, मेरे पास गलती से रह गया था। कंट्रोल रूम में सब पता लग चुका था। हेलो हेलो, ब्लॉक नंबर 1 में हैंगरों के पीछे से किसी ने ट्रांसमीटर पर संपर्क करना चाहा। कंट्रोलर की आवाज गार्ड रूम पहुंची। फौरन फौरन ब्लॉक नंबर 1 में चलो। हैंगर के पीछे दुश्मन के जासूस, उन्हें खत्म कर दो। उधर हैंगर के पीछे जब चंद्रा व मोटू द्वारा द्वारा भेजे गए नकाबपोश पहुंचे। तुमने मुझे बुलाया है? क्या बकते हो, तुमने मुझे बुलाया है। लंबू द्वारा भेजा गया नकाबपोश भी पहुंचा। क्या बात है, तुम झगड़ क्यों रहे हो? मैं कंट्रोल रूम शिकायत भेज दूंगा। झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बुलाया है। इसकी बात सुनो। मुझे बुला लिया, अब कहता नहीं बुलाया है। तभी सैनिक आप पूछे, खबरदार, हिलना नहीं। मगर किस लिए? मामूली सा झगड़ा है हमारा तो। यह किसी का भद्दा मजाक भी तो हो सकता है। यह बातें भगवान के पास जाकर सोचना। तुम दुश्मन के जासूस हो, चोरी छिपे सूचना भेजते हो। तुर मर गए खतरनाक दुश्मन, हा हा हा। हमारे बीच जासूसी का यही अंजाम होना था। है ये क्या? इनके हाथों पर खोपड़ियां निशान है। यह है भी हमारे ही आदमी। अफसर ने कंट्रोल रूम को पूरा विवरण दिया। वहीं से जवाब मिला, लाशों को यहाँ ले आओ, चीफ शिनाख्त करेंगे। लाशों को उठाकर ले चलो। अगर मैं जल्दबाजी न करता तो ठीक रहता। चीफ के सामने सब पहुंचे। यह तो मेरे वफादार साथी थे। क्या इनके पास कोई ट्रांसमीटर मिला? नहीं, मगर इसका यह लॉकेट संदेहजनक है। चीफ ने लॉकेट की जांच की। वो यह तो सचमुच ट्रांसमीटर है। ये वास्तव में गद्दार थे। इन्हें मृत्युदंड ठीक ही मिला। मगर इसने ट्रांसमीटर पर सूचना भेजने की मूर्खता क्यों की, जबकि वह जानता था कि यहाँ तरंग विरोधी यंत्र लगे हुए हैं जो यहाँ किसी भी आवाज या रेडियो तरंग को कैच कर लेते हैं। कंट्रोल रूम, मुझे बताओ, वह सूचना क्या थी जो वह भेजना चाहते थे? श्रीमान, वह टेप हो चुके, मैं आपको टेप सुनाता हूँ। हेलो हेलो, कोड वर्ड डबल स्टार, हेलो हेलो। श्रीमान, यही शब्द कुछ देर तक बोले गए थे। ठीक है, मुझे पता चल गया कि ये वह कुछ खबर नहीं भेज सके। उधर जंगल में हेडक्वार्टर से भेजा गया खोजी दल जंगल में। विमान के जले हुए मलबे में चालक का शरीर नहीं है। सर, हमने पीछे एक स्थान पर देखा था। वहां किसी की चिता जलाई गई थी। तुम्हारा ख्याल है कि चालक चालक घायल हो गया और फिर मर गया, तथा यहाँ यहीं पर किसी ने उसे जला दिया, शायद। अफसर ने ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर सूचना भेजी। हेलो ग्रुप नंबर 3, जंगल में दुर्घटनाग्रस्त विमान की खोज पर हमें यहाँ विमान का मलबा मिला है, मगर चालक का शव नहीं। ऐसा लगता है मृतक को यहाँ किसी ने चिता बनाकर जला दिया। हेडक्वार्टर से आदेश मिला, आसपास के गांव में पता करो, जंगल में किसका अंतिम संस्कार किया गया। राइट सर। सेना का खोजी दल लौटने को ही था कि अरे, वह कौन लोग हैं? लगते तो गांव के ही हैं सर। निकट आने पर महबूबपुर के मुखिया को अफसर पहचान गया। अरे मुखिया जी आप? हाँ साहब, सुबह से भटक रहा हूँ जंगल में, मगर किस लिए? लंबू मोटू के मामा जी मुखिया हैं। मामा जी ने पूरी बात बताई। जंगल में हिंसक जानवर भी नहीं, समझ में नहीं आती ईश्वर की माया, न जाने कहाँ है। वायुसेना का एक विमान भी ध्वस्त हो गया, चालक का भी पता नहीं। न जाने कौन सा तिलस्म बन गया है यहाँ। मुखिया जी, नदी के किनारे हमने एक चिता देखी जहाँ किसी को जलाया गया था। आपके गांव में या आसपास किसी को जला गया है क्या? नहीं साहब, हमारे गांव में या आसपास किसी की मृत्यु नहीं हुई। फिर जंगल में भला कौन जलाने आने आने लगा? शहर में इंस्पेक्टर अंकल इस आस में थे कि लंबू मोटू ट्रांसमीटर पर उनसे संपर्क करेंगे। लंबू मोटू ने ट्रांसमीटर पर कोई सूचना नहीं दी। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ही है कि वह किसी खतरे में न हो, बल्कि अचानक गायब हो जाना उनकी कोई शरारत हो। दूसरा यह है कि वे सचमुच किसी मुसीबत में फंस गए हों, जहाँ वे लॉकेट ट्रांसमीटर का प्रयोग ही न कर पा रहे हों। या यह हो सकता है कि जंगल में अचानक कोई अपराधी दल उनसे टकरा गया हो और वहां उनको कैद कर ट्रांसमीटर भी अपराधियों ने छीन कर तोड़ दिया हो।
मगर वास्तविकता जानने के लिए मुझे जंगल जाना होगा। वे साधारण लड़के नहीं है, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। और वे चल पड़े अपना प्रशिक्षित जासूस कुत्ता लेकर। किसी ने अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। अगर ये लड़कों की कोई शरारत हुई तो उन्हें सख्त सजा दूंगा। जंगल शुरू होने पर वह रुके। ले चिपू, लंबू की शर्ट सूंघ ले और शुरू कर दे अपनी खोज। सू सू। कुछ देर चिपू इधर उधर भटकता रहा, फिर अचानक उसी ने संकेत दिया। भों भों। लगता उसे दिशा मिल गई। अब यह जरूर मुझे लड़कों के ठिकाने तक ले जाएगा। चिपू ने उस स्थान पर ले गया जहां लंबू मोटू और चंद्रा ने खाना खाया था। यहाँ तक उन तीनों के साथ कोई नहीं था। अरे चिपू, क्या खोज रहा है? सू सू। यही यहाँ किसी का शव जलाया गया। ये जूतों के निशान जरूर लड़कों के ही हैं। कू कू। यह जेब के ऊपर लगा नाम का बिल्ला। रणजीत सिंह। माँ, जरा समझ में नहीं आता। स्थिति यह बताती है कि वायुसेना का घायल चालक स्क्वाड्रन लीडर रणजीत सिंह लड़कों को यहाँ मिला। क्या तीनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया? उस स्थान का निरीक्षण करके वे चिपू के पीछे चल पड़े। ऐसा आभास मिलता मानो तीनों लड़के यहाँ से किसी भारी संकट से उलझने को चल पड़े। सांझ हो चली थी। अब टॉर्च जला लूं, अंधेरा हो रहा है। और मामा जी खोजी दल के साथ निराश वापस लौट रहे थे। कोई इस तरफ आ रहा है। वह देखो, टॉर्च की रोशनी। निकट आने पर, इंस्पेक्टर साहब, आप निराश होकर लौट रहे हैं, मगर मैं लड़कों को ढूंढ कर रहूंगा। इंस्पेक्टर अंकल ने उन्हें विस्तार से वह सब बताया जो उन्होंने देखा था। इसका मतलब रणजीत सिंह यहाँ से इतनी दूर तक घायल अवस्था में ही पहुंच गया, मगर लड़कों ने उसका दाह संस्कार क्यों किया? जरूर वे मजबूर होंगे। हो सकता है घायल चालक के मिलने से पहले या मिलने पर उनका ध्यान किसी खास उद्देश्य की ओर गया हो। तब उनके पास यही उपाय रहा हो कि चालक का दाह संस्कार करे, वे उद्देश्य की ओर बढ़े। आपकी बातों से हमें सहारा मिला। मैं हेडक्वार्टर सूचना भेजता हूँ, फिर हम सब साथ चलते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऑफिसर ने हेडक्वार्टर पूरी सूचना भेजी। वे सब आगे बढ़े। उधर भूगर में हैंगर में खड़े एक विमान के भीतर। मौत के मुंह से तो बच गए, मगर अब क्या करें? क्यों न हम उस खुफिया अड्डे को समाप्त करने का उपाय सोचें। और हम मर गए तो गाजर के हलवे का क्या होगा? तोंद बढ़ाने की फिक्र के अलावा तेरे दिमाग में कुछ आता भी है मोटे? एक विचार बहुत देर से आ रहा है कि चीफ के कमरे में चलकर माफी मांग ले। वाह, क्या शानदार विचार है लंबू। हमें चीफ के पास चलना चाहिए, फिर वहां से शस्त्रागार भी खोजना है। तुम जरूर मरवा डालोगे। तीनों नकाब पहनकर विमान से बाहर निकले। सुनो, तुम छोटे अयोध्यागार जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा पत्र देता हूँ। वहां से थोड़ा सामान लाना है। ठीक है। आओ, उस सैनिक का पीछा करें, चलो। अगर हमने कोई गलत हरकत की तो दीवारों में लगे टीवी कैमरे सब कुछ देख लेंगे। तभी एक नकाबपोश ने उन्हें रोका। क्या नंबर है तुम्हारे? 4। नंबर 1, 9। तुम यहाँ घूम रहे हो जबकि मीटिंग शुरू होने में कुल 5 मिनट बचे हैं। लंबू ने बात बनाई। मीटिंग के बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है, हम वहीं जा रहे थे। वे सैनिक का पीछा छोड़कर मीटिंग हॉल की ओर चल पड़े, जो वे पहले देख चुके थे। मीटिंग हॉल में चीफ। मेरे बहादुर साथियों, यह 25 जनवरी की रात है। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कल सुबह हमारी योजना क्या रहेगी। सुबह जब 26 जनवरी की परेड देखने लाखों लोग राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक एकत्र होंगे, तो उन्हीं में हमारे सैकड़ों सशस्त्र सैनिक, सेना, पुलिस और दर्शकों के वेश में वहां उपस्थित होंगे। चीफ लगातार बोल रहा था। लंबू मोटू वहां परेशान। और जैसे ही परेड शुरू होगी, हमारे सैनिक खुशी से नाचती जनता पर फायरिंग कर देंगे। जनता समझेगी ये उनके सैनिक ही हैं। जनता क्रोध से पागल हो जाएगी। हमारे सैनिक हथियार छोड़ भाग जाएंगे। जनता उनसे उनसे असली सैनिकों को भूनने लगेगी। फिर सेना जवाबी फायरिंग करेगी। राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक की जमीन खून से ना उठेगी। तभी हमारे बम वर्षक, जो देखने में हिंदुस्तानी ही लगेंगे, बमबारी करेंगे, तो हिंदुस्तान की राजधानी मलबे का ढेर बन जाएगी। हा हा हा। इसके साथ ही हिंदुस्तान की सीमाओं पर हमारी और हमारे मित्र देशों की फौजें एक साथ हमला बोल देंगी। इसके बाद हा हा हा, हिंदुस्तान हमारा होगा। हिंदुस्तान की जनता हमारी गुलाम होगी। हा हा हा।
बोलो है ना जोरदार हमारी प्लानिंग। बड़े आराम से हिंदुस्तान हमारा गुलाम बन जाएगा। जोरदार है, लेकिन हम सबको करना क्या होगा? कल की प्लानिंग में तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान पर हमारे मुल्क का झंडा लहराएगा, उसी दिन तुम्हें भारी दौलत से लाद दिया जाएगा। इसका मतलब अब हमारी छुट्टी? हाँ, फिलहाल तुम मौज उड़ाओ, पूर्ण विश्राम करो। तुम सभी देश के योग्य और बहादुर जासूस हो। हमें तुम पर गर्व है। मीटिंग समाप्त हुई। चीफ की योजना बेमिसाल है, तभी तो वह चीफ है। मगर लंबू मोटू चंद्रा की आंखों के सामने सुबह होने वाली भयंकर तबाही के डर से नाच उठे। ओह, कितनी खौफनाक योजना है। आओ, हम लाशों के कुएं की तरफ चलते हैं, चलो। वे निर्माणाधीन क्षेत्र में पहुंच गए, जहां टीवी कैमरे उन्हें नहीं देख सकते थे। कल लाखों इंसान बेमौत मारे जाएंगे। तुम कोई उपाय सोचो लंबू। मेरी बुद्धि तो गाजर गाजर के हलवे ने हर ली है। मेरे पास योजना है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हम किसी तरह शस्त्रागार से टाइम बम प्राप्त कर हर तरफ छिपा दें। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए गाजर के हलवे की कुर्बानी दी जा सकती है। मुझे योजना पसंद आई। इस खुफिया अड्डे के साथ हम भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे लाखों देशवासी बच जाएंगे। वे आयुधा घर पहुंचे। लगता है कल के लिए आयुध वितरित वितरित किए जा रहे हैं। आओ, हम भी चलें। वे भी आयुधा घर में पहुंचे। ये रही टाइम बम की पेटियां। तीनों एक एक पेटी उठाकर बाहर निकले। उधर इधर निकल चलो। भोजनालय के पीछे न तो टीवी कैमरे हैं, न माइक्रोफोन। चलो। भोजनालय के पीछे। तुम भी कूड़े के ढेर में पेटियां छिपा दो, मैं इसे खोलता हूँ, ठीक है? उन्होंने टाइम बम अपनी पोशाकों में छिपा लिए। चलो, पहले हैंगरों में खड़े विमानों में बम रख दें। तीनों ब्लॉक नंबर 1 में पहुंचे। अलग अलग होकर चलो, ताकि किसी को संदेह न होने पाए। तीनों ने सारे विमानों में बम छिपा दिए। चलो, पेटी से और बम देकर फिर हम सैनिकों के बैरकों की ओर जाएंगे। लेकिन उनकी उनकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। सैनिकों ने सारे बम वापस हटा दिए। मूर्ख, समझते कि मैं हमें नष्ट कर देंगे। हम बम खोजी यंत्र भी रखते हैं। बिप बिप। तीनों ने सैनिकों के बैरकों में भी बम छिपा दिए, मगर सैनिक उन्हें भी बेकार करते गए। मगर इस सब से बेखबर लम्बू मोटू चंद्रा अपनी सफलता पर खुश थे। विस्फोट होने में कुल 2 मिनट शेष है। सारे बम एक साथ फटेंगे और सब नष्ट हो जाएगा। मगर तभी, खबरदार, हिले भी तो मार दे जाओगे। अब देर हो चुकी है। 1 मिनट बाद विस्फोटों के साथ ये अड्डा तुम सब नष्ट हो जाएंगे। हा हा हा। मूर्खो, बम तो कल सुबह भारत की राजधानी में ही फटेंगे। हा हा हा। नहीं, यह बकवास है। यह सच है। हा हा हा। हमारे नकाबपोश ने निर्माणाधीन क्षेत्र ब्लॉक नंबर 4 में तुम्हारी सारी योजना सुन ली थी। उनके चेहरों से नकाब हटा दिए गए। अब हम मर कर भी देश को नहीं बचा सकेंगे। सैनिक उन्हें चीफ के पास ले गए। तुमने अपनी जगह हमारे 3 योग्य साथियों को मौत के कुएं में डाला। तीनों को ब्लॉक नंबर 1 में, हमारे कुल 9 योग्य साथियों को। अब हम खुद अपने रिवॉल्वर से तुम्हें खत्म करेंगे। लेकिन वे तीनों आंखों आंखों ही आंखों में योजना बना चुके थे। मार डालो कुत्तों को। बूम और धड़ाक। तीनों ने किसी को गन प्रयोग करने का अवसर तक नहीं दिया। ओह भ्रम, ओह। देश के दुश्मन कुत्ते, बूम। कोई संभलता इससे पहले वे सैनिकों की गनें उठाकर फायरिंग करते हुए भाग निकले। चीफ ने फोन पर आदेश दिया। वे चौकरे भाग निकले। देखते ही भून डालो। कंट्रोलर, मैं खतरे का अलार्म बजाकर सबको सतर्क कर देता हूँ। तीनों ने आयुधा घर के निकट मोर्चा बांधा। लंबू, मार डालो इन कुत्तों को। तो यहाँ हजारों सैनिक हैं। मेरी गोलियां खत्म होने वाली है। लंबू मोटू को भी अब मैं गोली लंबू मोटू को भी अब हमें गोली से भून दिया जाएगा। जब मरना है तो अपने देश को बचाकर मरूंगा। मैं पीछे हटता हूँ। चंद्रा के दिमाग में एक खौफनाक योजना थी। मैं अयोध्या घर पहुंच जाऊं, फिर तबाही को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कंट्रोल रूम में उसे देखा जा रहा था। उसे रोको। वे अयोध्या घर की ओर जा रहा है। पहरेदार को उसने संभलने का अवसर न दिया। ओह, ओह।
और एक की गन उठाकर उन्हें भून डाला। कुत्तों, वे आयुधागार में घुस गया। वे आयुधागार में पहुंचगा। अब वह स्टेशन समाप्त हो जाएगा। चीफ, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना? अब भयानक विस्फोट होने वाले हैं। कंट्रोलर की आवाज लंबू मोटू ने भी सुनी। सुना मोटू, चंद्र अब सारा बारूद जला देगा। अब इस स्टेशन की उम्र पूरी हो गई। सब बेताशा इधर उधर भागने लगे। स्पीकरों से आवाज भी बंद हो गई, जिसका मतलब था कंट्रोलर भी भाग निकले थे। भीड़ में चीप दौड़ रहा था। भागते कहाँ हूं? इससे पहले कि वो छोकरा बारूद में आग लगा दे, उसे बाहर निकालो। ठहरो, भागते कहाँ हूं? ठहरो। सबसे पहले चंद्रशेखर शहीद होगा। कितना भाग्यशाली वे। अच्छा यह होगा कि हम यहाँ से भागने वालों को रोके। देखो वो चीफ भाग रहा है। ब्लॉक नंबर 1 में मोटर तेज दौड़ो। यह विमान लेकर भागने न पाए, इसे भी स्टेशन के साथ समाप्त होना होगा। उन्होंने चीफ को जा दबोचा, मगर वह भी कम नहीं था। या ओह, वह विमान में जा पहुंचा। मोटू, यह निकलना नहीं चाहिए। ग्रर। मोटू, अच्छी तरह पकड़ लो। उधर विमान ने गति पकड़ी और उधर आयुधागार में विस्फोट होना शुरू हुए। धड़ाम। विमान आगे बढ़ा। दबाव से खुलने वाला रास्ता खुल गया। जमीन फटी। चर्र। उधर इंस्पेक्टर अंकल, मामाजी, कप्तान सैनिक व ग्रामीण अभी दूर थे, किंतु विस्फोट इतना जोरदार था कि वे भी गिर पड़े। ओह, धमाका। एक कटा हुआ हाथ मामाजी के पास आकर गिरा। ये हाथ मेरे बेटे का, उसने कुंभ के मेले में यह नाम लिखवाया था। ओह। भूगर्भ से निकलने के बाद विमान एक पेड़ से टकराया और विस्फोट हुआ। लंबू मोटू उछल गए। फुड़ौम। भूगर्भ में विस्फोटों का तांता लग गया। फिर रात भर विस्फोट होते रहे। भड़ाम धड़ाम। सुबह उनको सबको होश आया। ओह, कितनी बड़ी खाई बन गई है मुखिया जी। तभी, चंद्रा, मोटू, तुम कहाँ हो? आवाज सुनकर वे झाड़ियों के पीछे गए। ये जीवित हैं। चंद्रा, मोटू। पहले 3 थे, अब 2 ही रह गए। मेरे जिगर के टुकड़े, हे ईश्वर, रक्षा करना। कप्तान ने सूचना भेजी। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 3 लड़कों ने इतने शक्तिशाली दुश्मन को तबाह कर डाला। फौरन सहायता भेजी जाए। तुरंत सहायता पहुंचाई गई। हे ईश्वर, इन्हें कुछ न हो। बहुत खून बह गया। कुछ ही देर में वहां सेना आ गई। उधर जब मामी को पता लगा कि उनका लाल शहीद हो गया। हाय मेरा लाल, मेरे चंद्र को लाओ। उसे लाओ, मेरा चंद्र आगे छिन गया। ओह। तुम तुम माँ, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कोख से जन्मे लाल ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। उसने न सिर्फ लाखों जाने बल्कि देश को भी बचाया है। आंसू बहाकर उस वीर की आत्मा को कष्ट न पहुंचाओ। माँ को उसके लाल का पूरा शरीर भी तो न मिला। फूलों से लदी अर्थी पर हाथ ही रखा गया और बड़ी धूम से उसकी उस शहीद का जनाजा निकला। अस्पताल में लंबू मोटू को होश आया तो वे डॉक्टरों के रोकने पर भी न रुके। वे चंद्रा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अस्पताल में उनसे मिलने प्रधानमंत्री आई। धन्य है तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। माननीय राष्ट्रपति भी आए। तुम्हारी यह साहस गाथा अमर रहेगी। चंद्रशेखर जैसे भारत माँ के लाल अमर रहेंगे। स्वस्थ होने पर उन्हें माननीय राष्ट्रपति ने वीरता पदक दिए। चंद्रा का पदक मामा जी को मिला। वीरता पदक समारोह। यह सच है, चंद्रशेखर जैसे बहादुर अमर है। धन्य वे माताएं जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती है। अब हम सब चंद्रशेखर जैसे भारतीय वीर सपूत बने। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसको पढ़ते वक्त काफ़ी थका हुआ था मैं आज, फिर भी मैंने पढ़ दी इसको। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।